देखो, आज हम आपको बताते हैं योग क्या है। वास्तव में अपने संस्कारों को बारीकी से देखना, अपने अंदर जो सूक्ष्म विचार चल रहे हैं उसे गौर करना, अपने व्यवहार की जांच करना, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उससे आप अपने जन्म जन्मांतर किए हुए विकर्मों का पता लगा लेंगे आप कि आपने अभी तक किस प्रकार से कर्म किए हैं। यदि आपकी अभी तक बार बार झूठ बोलने की आदत है, इसका मतलब यही हुआ कि आप पहले भी बहुत झूठ बोलते रहे हैं। यदि आपकी आदत गफलत करने की है, कह कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, इसका मतलब आप जन्म जन्मांतर से आलस्य के शिकार रहे हैं, अलबेलेपन के शिकार रहे हैं। ऐसे आप अपने संस्कारों की जांच करें और बाबा की मुरली पढ़ें और बाबा की मुरली से अपने संस्कार मिलाएं कि जैसा बाबा कहते हैं क्या वैसा मैंने स्वयं का निर्माण किया है। इसलिए कहा गया है कि आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, ऐसे करके गीत है ना भाई। मतलब आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? अपने मन की जांच करना कि आपका मन किधर किधर भाग रहा है, कहाँ आकर्षित हो रहा है, कहाँ विकर्षित हो रहा है, कहाँ उद्वेलित हो रहा है, कहाँ उदास हो रहा है, कहाँ तनाव में आ रहा है। ये सारा जांच, ये सारी प्रक्रिया किसके माध्यम से होगी? बुद्धि के द्वारा। आप अपनी बुद्धि की भी जांच कीजिए कि आपकी बुद्धि किस प्रकार से काम करती है। कोई बात आपको एक्यूरेट समझ में आ जाती है जल्दी। यदि आपको कोई भी बात जल्दी समझ में आ रही है, इसका मतलब आप बहुत कमाई जमा कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट, क्या आपको याद रहती है जिम्मेवारी? कोई जिम्मेवारी आपको मिली है, कोई जवाबदारी मिली है, उसे आप बखूबी निभा रहे हैं? क्या आपके पास वफादारी है? क्या आप बाबा के फरमान को फरमान बरदार बनकर आप एक्यूरेट चल रहे हैं? यही सब तो योग है। इसे ही कहते हैं स्वदर्शन। जब आप ऐसा अभ्यास करते हैं, इस प्रकार से आप मनन चिंतन करते हैं, तब आपकी बुद्धि का योग एक बाप से लगता है। हाँ, नहीं तो बार बार बुद्धि भटकेगी। इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि सिखाई है कि आप अलग और देह अलग है, ये एक्यूरेट महसूस करना। तब आप बीमारियों पर भी जीत हासिल कर लेंगे, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे वो आत्मा की बीमारी हो। दोनों बीमार पड़ते हैं। हाँ, तो बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप का फरमान है, स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ।
इससे विकर्म विनाश होंगे। आपको अपने कर्मों की जांच करनी है। आप क्या सोच रहे हैं, किधर देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, किसके प्रति घृणा के भाव आ रहे हैं, कहाँ आप हैरान परेशान हो रहे हैं। एक सेकंड के लिए भी यदि आप हैरान परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, तो वो सेकंड बढ़ता चला जाएगा, वो मर्ज हो जाता है आत्मा में। यही तो बाबा ने आत्मा की सूक्ष्मता बताई है। तो यदि आप ऐसा पुरुषार्थ करके स्वदर्शन करते हुए एक बाबा में बुद्धि का योग लगाएंगे। बाबा में बुद्धि का योग लगाना मतलब बाबा की बुद्धि से अपनी बुद्धि का मिलान करना, यही है संगम। तब सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। यदि आपको रंच मात्र भी दुख हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, चिंता हो रही है किसी भी बात की, चाहे रिश्ते नातों की, चाहे वस्तु की, चाहे व्यक्ति की, चाहे समय की, चाहे धन दौलत की, चाहे शरीर के बीमारी की, किसी भी प्रकार की यदि आपको चिंता हो रही है, इसका मतलब आपके सर से पापों का बोझा उतरा नहीं है। नहीं तो फिर मंजिल मिल गई हमको, निश्चिंत निष्फिकर जीवन हो जाएगा। क्योंकि हमें प्यारे बाबा मिल गए हैं। बाबा मिल गए मतलब हम सतयुग के मालिक अवश्य बनने वाले हैं। बस बाबा जैसा कह रहे हैं वैसा करते चले। तो आप सतयुग के निश्चित रूप से फर्स्ट प्रिंस बनेंगे। भाई फर्स्ट प्रिंस का मतलब क्या होता है? एक ही नहीं है फर्स्ट प्रिंस। भाई एक अकेली आत्मा धरती पर थोड़ी उतरेगी, उसके साथ बहुत सारे लोग उतरेंगे पहले पहले दिन। हाँ, तो इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषता कौन कौन सी है भाई? आप संगम युग की विशेषता को यदि अच्छी रीति जानेंगे, समझेंगे, तो समय को नहीं गंवाएंगे आप कहीं भी। हाँ, आपको होना रहेगा। हाँ, आप कर्म को मैनेज करेंगे, आप अपने विचारों को मैनेज करेंगे। ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। ये कोई कथा कहानी थोड़ी है भाई, ये तो जीवन के निर्माण की व्यवस्था है, जो आप अनेक जन्मों के जीवन का निर्माण कर रहे हैं। इस संगम युग में ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ यानी घड़ा। हाँ, दुनिया में वो कहते हैं कि फलानी जगह गड्ढा खोदो तो वहाँ सोने हीरे जवाहरातों का घड़ा मिल जाएगा भरा हुआ। मान लो आपको किसी ज़मीन में गड्ढा खोदने पर सोने हीरे जवाहरातों का घड़ा भी मिल गया, तो वो कितने दिन चलेगा? सोचिए, खर्च तो होगा ही ना। हाँ, इसलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो ये जो कुंभ का मेला है, कुंभ यानी घड़ा, माने बुद्धि। बुद्धि में जितनी गहरी समझ को आप भरेंगे बुद्धि रूपी घड़े में, मेला में तो भाई आपको अकिचार मिलता है। मेले में बहुत सारे लोग मिलते हैं, मेले में बहुत सारी सामग्री मिलती है। बहुत अच्छी रीति समझना एक एक शब्द के अर्थ को। तो ये जो मेला है, ये ज्ञान का मेला है। इसमें अकिचार ज्ञान मिलता है। इतना शानदार, इतना मज़ेदार, इतना अर्थ सहित ज्ञान मिलता है जो किसी युग में नहीं मिलता। क्योंकि ज्ञान के सागर तो कभी रहते ही नहीं है, बाकी तो बस खेल पाल है। सतयुग से जो खेल पाल शुरू होगा तो कलयुग अंत तक खाली खेल पाल है। प्राप्ति कुछ नहीं है। न सतयुग में प्राप्ति है, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। प्राप्तियों का युग ये संगम युग है जो बाबा आए हैं। जितना आप बाबा को याद कर लीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुरली पढ़ लीजिए और पढ़ा लीजिए, बाकी समय बिल्कुल बेकार है। आप खींच खींच के लोगों को बुलाइए, बहुत प्यार से बुलाइए।
हाँ, भोजन कराने के बहाने बुलाइए, तो गीत सुनाने के बहाने बुलाइए, कोई ना कोई बहाने से लोगों को बुलाइए, इकट्ठा कीजिए। नहीं बस खाली स्वयं के निर्माण में ही पूरा संगम निकल गया, कहा नहीं अभी तो हम नहीं बने हैं, अभी तो हम नहीं बने हैं। तो हम कब बनेंगे भाई, कब हम पूरा बनेंगे? ये संगम तो निकल जाएगा। इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। हाँ, सच्चाई, ईमानदारी, जवाबदारी, वफादारी, फरमानबरदारी, ये सब चाहिए। इस संगम पर ही तुम दुख धाम से सुख धाम में जाते हो। यही वो समय है। हाँ, जिसने समझ लिया बाबा के इस मिलन को, बाबा के ज्ञान को, बाबा की मुरली को, उसका मन दूसरी जगह कहीं लगेगा ही नहीं, और लगाना भी नहीं चाहिए। यदि नहीं लग रहा है दूसरी जगह मन, तो बहुत भाग्यशाली हो आप। हाँ, इसी संगम पर आप संपूर्ण दुखों से छूटते हो। हाँ, देखो भाई, हम आपको कैसे बताएं? अंदर गहरे में झांकना, क्योंकि दुख जो है कहीं ना कहीं गहरे छुपा रहता है। एक भय छुपा रहता है। मान लो अभी अभी आपका घर गिर जाए, आपके नाते रिश्तेदार, आपके माता पिता पुत्र सब खत्म हो जाएं, तब क्या स्थिति होगी? आप जरा गौर करना। हम आपको बताएं, जब हम मुरली सुनते थे ना, भागते थे सेंटर। अब तो घर बैठे मिल रही है, बाबा को हम उठा के ले आए हैं अपने पास। हम जो है मधुबन जाके और कुछ नहीं लाए, हम कोई अंगूठी नहीं लाए, कोई हम दुनिया भर की सामग्री, स्टिकर फिस्टिकर कुछ नहीं खरीदे। हम बाबा को उठा के ले आए अपने पास। और जो बाबा को उठा के ले आएगा वही सतयुग का पहला प्रिंस बनेगा। बहुत अच्छे से समझना। तो दुखों से छूटते हो तो गहरे से जाना, क्योंकि दुख जो है ना सूक्ष्म विकार है। जैसे क्रोध विकार है ना, जैसे काम विकार है, जैसे लोभ विकार है, वैसा दुख जो है ना सूक्ष्म विकार है। हाँ, आप देखो, यदि अभी अभी आपका पति मर जाए तब क्या स्थिति होगी? अभी अभी आपकी पत्नी खत्म हो जाए, आपके बेटे खत्म हो जाए, तब क्या स्थिति होगी? हमने क्या किया? सेंटर पे जा जाके और बाबा के कमरे में जा जाकर हमने ये अभ्यास किया। हाँ, नाते रिश्तेदारों की मृत्यु से पहले उनको मृत्यु की अवस्था में देखा हमने, टुकड़े टुकड़े देखे, ये अनुभव किया बहुत गहरे से। तो क्या हुआ कि नाते रिश्तेदार जब शरीर छोड़ छोड़ के जाते रहे तब कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने पहले ही उस ज्ञान को अच्छी रीति समझ लिया, धारण कर लिया। क्योंकि जाना तो सबको है ही। आप किसी व्यक्ति विशेष का आनंद यदि लेते रहेंगे तो आप बहुत पछताएंगे। तो आनंद आप व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान विशेष का आप आनंद मत लेते रहिए, क्योंकि कोई भी स्थान भी रहने वाला नहीं है। भूकंप में कौन सा स्थान कहाँ चला जाए? आप अगर सोचते हैं कि मेरा फलाने बाबा के कमरे में मेरा योग लगता है, मेरी फलानी बहन जी जब मुरली सुनाती है तो मुझे अच्छा लगता है, ये सब सूक्ष्म विकार है। विकार की सूक्ष्मता को भी समझना। तो यहाँ ही केवल आत्मा प्यारे बाबा को याद करती रहे, उस बाबा के याद में ही आनंद उठाती रहे, तब दुख से छूट जाएगी। यहाँ ही मिलन में ही दुख छूटेगा। तो संगम पर ही दुखों से छूटते हो का अर्थ क्या हुआ? कि सेकंड बाय सेकंड आप बाबा से मिलन मनाते रहे। बाकी तो हथकाड़े, दिल यार्डे, कर्म थोड़ी छोड़ना है आपको। अलिप्त होकर कर्म करना है। अभी लिप्त होकर लोग कर्म करते हैं, कर्म में डूबे रहते हैं, कर्म में बंधे रहते हैं। कर्म तो आपको इस शरीर को चलाने के लिए करना है, बंधना थोड़ी है। इस गहराई को जरा अच्छी रीति समझिए। ये किसी कथा कहानी में ये गहराई समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। देखिए, आएगी, लेकिन जब हम ज्ञान को समझेंगे तो कथा की रहस्य को समझेंगे। जैसे रामचंद्र जी को पूरी तरह से कर्म से अलिप्त दिखाया है। एक तरफ राज तिलक हो रहा था, तो राज तिलक की कोई खुशी थोड़ी मना रहे थे, वो तो जिम्मेवारी उठा रहे थे।
दूसरी तरफ जैसे ही नहीं भाई तुम्हें राज तिलक नहीं होगा, तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा, हाँ तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्य को समझ रहे थे। वो समझ रहे थे हो सकता है भाई मेरे जंगल जाने से मेरा कर्तव्य ज़्यादा अच्छा पूरा होगा, तो उन्हें राज तिलक छिन जाने की जरा भी है, जरा दुख की कशिश भी नहीं आई। ये दिखाया है, माने अलिप्त होकर कर्म करना। आज तो पूरा डूब कर कर्म करते हैं, तो डूब कर करने के कारण व्यक्ति बेईमानी करता है, तो दुष्कर्म करता है? देखो आज कुर्सी पाने के लिए व्यक्ति कितने दुष्कर्म करता है। सोचो, शराब बांटेगा तो घूस खिलाएगा तो साड़ी बांटेगा और उसका तुम सम्मान करते हो। सोचो, वो नेता बन जाता है, वो मुखिया बन जाता है, तो तुम उसे बुलाते हो और उसका सम्मान करते हो। सोचो तो हम किसका बढ़ावा दे रहे हैं। सारी दुनिया जान रही होती है कि ये व्यक्ति किस प्रकार से पद पाया है, और उस पद में बैठे व्यक्ति का तुम यदि सम्मान करते हो, बुलाते हो, तो आप किसका बढ़ावा दे रहे हो। सोचो, एक तरफ तो रामायण गीता सुनाते हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, और दूसरी तरफ कर्म देखो। नहीं भाई, ऐसा व्यक्ति यदि रामायण में पूरा क्लियर है, बहुत पूरा क्लियर है कि किस प्रकार से रामचंद्र जी ने गलत कर्म करने वाले को किस प्रकार से किनारा लगाया और किस प्रकार से अंत किया, उसके दुष्कर्मों का अंत किया, किसी व्यक्ति विशेष का अंत नहीं किया। श्री रामचंद्र जी ने कोई बाली को नहीं मारा, कोई रावण को नहीं मारा, कोई कुंभकर्ण को नहीं मारा, है ना। उनके अंदर के गलत कर्मों को समाप्त किया और श्रेष्ठ कर्म उन्हें सिखाए। बहुत अच्छी रीति समझना, वही राम अभी ज्ञान के बाण मारकर और आपके अंदर के दुष्कर्मों को समाप्त कर रहे हैं। तो इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं, तो कितना वैल्यूबल समय है। और यदि आपको ऐसे समय में नींद आ रही है, ऐसे समय में कोई शौक पूरा करने की भावना अंदर प्रवेश कर रही है, किसी नाते रिश्तेदार से मिलने की इच्छा हो रही है, जमाने भर के जो है घूमने फिरने की इच्छा हो रही है, तो ये अच्छे से मान लीजिए कि आपने अभी बाप को नहीं पहचाना, आपने अभी ज्ञान को नहीं समझा, आपने प्राप्तियों को नहीं समझा। इसी समय तुम सांवरे से गोरा बनते हो, तो ये समय कितना वैल्यूबल है भाई। श्रृंगार का समय है ये, सांवरे से गोरा बनते हो तुम, तो श्रृंगार में कितना अच्छे से पूरे लिप्त होकर व्यक्ति समय देता है। दर्पण के सामने जो खड़ा होगा तो सब कुछ भूल जाएगा वो, हाँ हाँ आ रहा हूँ बोलेगा, फिर बाल थोड़ा संवारेगा, फिर ये संवारेगा, फिर वो करेगा, फिर, है ना। सोचो, लोग बोलते रहेंगे अरे तुम कितना देरी लगा रहे हो भाई, हाँ बस आखिरी ये बिंदी लगा रही हूँ बोले। सोचो, तो तुम सांवरे से गोरा बनते हो। श्रृंगार का समय अभी है, ज्ञान रत्नों से गहराई से समझकर, सुनकर, पढ़कर और स्वयं का श्रृंगार करने का समय है भाई। गीत तो गाते हैं लोग दुनिया में, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल, तो बाबा कैसे ले जाएगा भाई दूर आपको, है ना भाई। ओम शांति। बाबा कहते देखो भाई, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है, यहाँ पर कहीं भी बुद्धि लगाना बेकार है। हाँ, किसी भी सरकमटांस में, किसी भी वातावरण में, किसी भी व्यक्ति में बुद्धि लगाना, किसी भी स्थान विशेष में, किसी भी स्थान पर बुद्धि लगाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये पूरी पाप की दुनिया है। न देश में, न विदेश में, न इस राज्य में, नहीं, जहाँ हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, उसी स्थान पर रहकर बाबा की मुरलियों का खूब गहरे से अध्ययन करके, स्वयं की जांच करके परिवर्तन करने का समय है। बाप आकर ही तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सदगति देते हैं। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है, तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। हाँ भाई, बाप में कौन सा ज्ञान है?
सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। आप सोचो ना भाई, गहरे से पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान और कोई दे पाया है क्या? किसी भी ग्रंथ में, किसी भी साहित्य में सृष्टि चक्र का एक्यूरेट ज्ञान है क्या? वो तो सतयुग में भी लड़ाई झगड़ा और मारपीट दिखा देते हैं। सोचो तो फिर आखिर दुनिया सुखी हुई कब है? ऊपर में तो लटकने वाली स्थिति है, ऊपर में तो कुछ है ही नहीं। तो जब सारे युग में वो लड़ाई झगड़ा ही दिखाते हैं तो ज्ञान बिल्कुल नहीं है दुनिया में। यह सारा चक्र कैसे फिरता है, ये बाप में ही ज्ञान है। और वही प्यारा बाबा निराकार बिंदु रूप बाबा हमारे पास रहते हैं। सोचो, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही पतित पावन है। तो इस चक्र को समझने से और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो ये समय गंवाओ मत। तो बुद्धि में सारा दिन यह चक्र फिरना चाहिए, तब तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। नहीं तो भाई विकर्मों का घाटा इतना गहरा है जो आप सोचोगे नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, हाँ मैं तो किसी से कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं कहीं किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ। नहीं, आप सूक्ष्म मन की चेकिंग करो भाई, अपनी बुद्धि की चेकिंग करो कि कितनी समझदार बुद्धि बनी है, एक्यूरेट। हाँ, फिर सतयुग में तो तुम यह चक्र नहीं फिराएंगे ना। वहाँ तो स्व अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो होगा ही नहीं, तो क्या फिराएंगे? वहाँ तो प्रारब्ध है। यहाँ से जो कमाई जमा करके जाएंगे उसके बाद तो खाएंगे ही, बस हो गया, और कुछ थोड़ी है। फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला, न सतयुग में न कलयुग में। यह ज्ञान सिर्फ संगम युग पर तुमको मिलता है। तो संगम की बहुत महिमा है। अब उन्होंने संगम है, वो गीत गाते हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती। अब इसका अर्थ हमने बहुत पहले मुरली में सुनाया है। आप पूरी मुरलियाँ एक के बाद एक सुनिए। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं, तो पूरी मुरलियाँ सुनिए अच्छे से। संगम की बहुत महिमा है। अब उन्होंने गंगा जमुना सरस्वती, वो जहाँ इलाहाबाद में मिलन हो रहा है, वो दिखा दिया। आप सोचो, कुंभ का मेला करते हैं ना भाई, वास्तव में यह है ज्ञान सागर और नदियों का मेला। केवल गंगा जमुना सरस्वती नहीं है, बहुत सारी नदियां हैं। वह कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है, कुछ नहीं। बताओ क्या मिलेगा? आपने जाकर पानी का बुलबुला देख लिया, वहाँ डुबकी लगा ली, सोचो है। यह तो आत्मा और परमात्मा का मेला इस स्वभावने कल्याणकारी संगम पर ही होता है। अब आप मुरली सुन नहीं रहे हैं और सुनकर लोगों को भेज नहीं रहे हैं, प्रॉपर वे में समझा नहीं रहे हैं, तो आप कितने अलबेले हैं। सोचो कितना आलस्य है आपके अंदर। सोचो आप कर क्या रहे हैं। इसका मतलब आप अच्छी रीति समझे नहीं हैं। तब तो नहीं तो हमारे पास कुछ एक लोगों के ही फ़ोन आते हैं कि भाई साहब ये मुरली का हम किस प्रकार से जो है सब तरफ भेजें। जो देखो उल्टे सुल्टे वीडियो को लाखों लोग देखते हैं, और आपका ये जो मुरली का वीडियो है ये इतना अच्छा जीवन के निर्माण करने वाले वीडियो हैं, इसे कैसे लोग देखें। ऐसा करके किसी का ही चिंता वाला फ़ोन आता है। मैं कहता हूँ करोड़ों में एक आध का। सोचो, नहीं तो हम कर क्या रहे, बस सुन लिए परिपाटी के समान। नहीं, आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख चलता है। तो भाई आपको आधा कल्प सुख का निर्माण करना है तो ऐसे ही साधारण हो जाएगा क्या? एक महीने की कमाई के लिए तो व्यक्ति दिन और रात मेहनत करता है, तब महीने की पगार 10,000 मिल जाती है। सोचो, यहाँ तो दिन और रात आधा आधा है। मकान भी नया और पुराना होता है कि नहीं होता है भाई? नए घर में सुख और पुराने घर में दुख होता है। तो दुनिया भी नई
और पुरानी होती है, तो हमें नई दुनिया बनाने का कर्तव्य मिला हुआ है। तो आधा कल्प सुख रहता है। अब उस सुख की दुनिया में आप नहीं आ पाओगे, फायदा क्या होगा? सोचो, कई वर्ष से ज्ञान में चलने का क्या फायदा होगा यदि आपने गहरे से मेहनत नहीं की तो आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य से दुख शुरू होता है, दुख के बाद फिर सुख होता है, दुख धाम से फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। अब सोचो, क्या एरोप्लेन बनाने से दुख धाम से सुख धाम में चले जाएंगे, कि अंतरिक्ष में जाने से, कि चंद्रमा पर जाने से, कि जमीन की गहराई नापने से, कि सागर की गहराई नापने से? बताइए, सोचिए, साइंस क्या कर रहा है, धर्म वाले क्या कर रहे हैं, भक्ति वाले क्या कर रहे हैं, ये सब है क्या? सोचो, कोई नहीं जानता। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया है। बताओ, अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? भाई वापस तो कोई भी जा नहीं सकते, सबको इकट्ठा होना ही है। यदि वापस गए होते तो जनसंख्या दिन दूनी रात चौगनी यहाँ धरती पे बढ़ रही है, तो वापस कोई जा रहा होता तो बढ़ती कैसे? सोचने की बात है। वापस तो तब जाएं जब बाप आकर घर का रास्ता बताएं, क्योंकि सब भूले हुए हैं तो वापस जाएंगे कहाँ से? भाई आप मैंने आत्मा ऊपर से आई और इधर ही मम्मी पापा बेटा ये नाती पोती और जो है ये घर मकान बंगला ये दिखावा, वो BMW वो मर्सिडीज, इसी चक्कर में पड़ी हुई है। वो वापस जाएगी कैसे? वो शरीर छोड़ दिया तो फिर तो उसको मर्सिडीज और BMW ही याद आएगी, उसको वही गीत संगीत का मान सम्मान ही याद आएगा, वो प्रसिद्ध कलाकार ही याद आएंगे कि इसके साथ हमने ये कार्यक्रम किया, उसके साथ वो फलाना बहुत प्रसिद्ध है, तो वो टीवी और यही सब याद आएगा। वापस कैसे जाएगी? क्योंकि वापस ले जाने वाला तो कोई है ही नहीं। वो तो राम कथा सुना रहे, तो कृष्ण कथा सुना रहे, तो धर्म की रैली निकाल रहे, तो क्या क्या हो रहा है। वापस कैसे जाएंगे? वापस जाने वाली बात तो प्यारे बाबा ही मुरली में कर रहे हैं। सोचो, तो इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं। कैसे? उसके निमित्त हम बनते हैं भाई। सारी दुनिया में बाबा एक एक आत्मा को खड़ा करते हैं। भाई हम लंदन गए तो देखो वहाँ कितनी सारी आत्माएं रास्ता बता रही हैं। वहाँ पर 70 एकड़ ज़मीन में हमारी मीठी जानकी दादी ने अपने योग बल से, अपने प्रेम के बल से, ज्ञान के बल से 70 एकड़ ज़मीन में बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बनाया। वहाँ हर संडे को 10,000 लोगों को भोजन कराने के बहाने बुलाते हैं और प्रदर्शनी समझाते हैं। कितनी बड़ी सेवा हो रही है, सोचो। हर संडे को 10,000 नए लोगों को बुलाते हैं। तो 10,000 नए लोगों को बुलाते हैं तो कितने भाई बहन लोग वहाँ मेहनत कर रहे होंगे, सोचिए। यहाँ तो लोगों को अपने ही शानो शौकत जो है पूरे करने में समय बीत जा रहा है, अपने ही इंतजाम में। सोचो, है भाई दुबई गए तो देखो वहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि कोई बाबा का नाम तक नहीं ले सकता था, लेकिन बहनों ने जाकर वहाँ पर कैसे बाबा के ज्ञान को फैलाया है, देखिए। तो ये कार्य बाबा पूरे विश्व की आत्माओं के लिए बच्चों के द्वारा ही तो करते हैं भाई। तो जो बच्चा जागेगा, अच्छी रीति समझेगा, तो तुम जानते हो कि हम 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए, वहाँ कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं, सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है भाई। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कला, फिर और उतरती कला होती चली जाती है। अभी 9 कला, किसी के पास कोई गुण है ही नहीं। तो इस समय तो दुख ही दुख है। इसलिए वो गीत है ना भाई कि गुण अवगुण में अंतर है क्या, बाबा हमको यही बताते। तो हमें केवल गीत ही बस नहीं सुनना है, बहुत अच्छी रीति समझना है ना भाई। दुख होता ही है पुरानी दुनिया में। तो सतयुग को नई दुनिया और कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। अब आप सोचो, आप नई चीज़ खरीदते हो कि पुरानी? पुरानी में बुद्धि जिसने लगाई वो बहुत दुख पाएगा।
खटारा गाड़ी खरीदोगे क्या? तो जिसकी जैसी हैसियत वैसा वो उठाता है। ऐसा ही कलयुग का ज्ञान लोग उठाएंगे, जिसे पता ही नहीं है कि ये कलयुग पूरी पतित पुरानी थर्ड क्लास होपलेस दुनिया हो चुकी है। तो नई दुनिया के ज्ञान को सुनना समझना चाहिए। बाप आकर नई दुनिया बना रहे हैं, ये बातें किसी ग्रंथ साहित्य में नहीं है। तुम पुरानी दुनिया से निकल जाए नए घर में बैठेंगे। देखो बाबा कितनी फलक से, कितनी नशे से सुना रहे हैं। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम नई दुनिया में ऊंच पद पाए। केवल जाना बस नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते। कैसे भी टाइम निकाल कर फरमान मानना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती। संगठन में भी मिल जाएंगे वही संगठन, लेकिन बस वही निंदाचारी एक दो में लग जाएंगे। बुद्धि बाप से बुद्धि योग लगाने नहीं देती है माया, ये आकर्षण। परंतु तुम बच्चों ने कल पहले भी पुरुषार्थ कर, बाबा कहते हैं बच्चे इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है, तब तो सतयुग की स्थापना होती है। तो जितना जो मददगार बनता है उनको उतना इजाफा भी मिलता है। तो बच्चों को यह नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। हाँ, और क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, और क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, बस हुआ हुआ करके पूरा समय, मान लो आपने किसी से आधे घंटे भी बात की तो आपने किस गहराई की ओर ले गए उस आत्मा को, सोचो। नहीं, यहीं के इंतजाम में लगे हैं। आपने क्या किया, जरा गहरे से, नहीं इसकी निंदा उसकी चारी, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये घाव हो गया, ये फोड़ा हो गया, ये फुंसी हो गई, बस ये बुखार चढ़ गई, ये हड्डी, माने इसी में बुद्धि लगी है। कईयों की अपनी बीमारी में बुद्धि लगी, कईयों के अपने शौक में लगी है, कई अपने जो है धन कमाने के तरफ बढ़े हुए हैं। तो है ही नहीं, अब करे कौन, सोचो। बाबा ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा मिले जो मर मिट कर, जैसे दादियों ने, दादी प्रकाश मणि जी बहुत बड़े घर से आई थी भाई, और बाबा के पास एक ऐसा समय आया कि डोडा खाने को नहीं था, फिर भी दादियों ने बाबा का साथ नहीं छोड़ा और बेहद का निर्माण करके गई। आज दादियों ने जो निर्माण किया उसी का फल हम खा रहे हैं, पा रहे हैं। ये जो मुरली सुनने का अवसर जो मिल रहा है, हमारे पहले जो आत्माएं पुरुषार्थ करके गई हैं, दीदियाँ दादियाँ है ना, वरिष्ठ भाई, हम उन्हीं का जो है खा रहे हैं, समझ लो। बहुत अच्छी रीति समझना, बस हमें भी करना है। तो बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। आधा कल्प के 2500 साल के विकर्म आत्मा में जमा है, इतने गहरे से समझिए। उनको भस्म करने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय बाबा के याद के। बलगंगा जमुना को पतित पावनी कहते हैं, समझते हैं हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे भाई। यह है पतित दुनिया। तब तो सब पुकारते हैं ना भाई, हे पतित पावन आओ, आकर सच्चा मार्ग दिखाओ, कहते हैं ना भाई। सच्चा मार्ग दिखाओ मतलब सीधी सी बात है, सतयुग की स्थापना करो, एकदम सीधी सी बात है। सो तो सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ना सके ना। तो यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देने वाला एक ही बाप है भाई। श्री कृष्ण जी ने कोई ज्ञान नहीं दिया है। अब यदि मान लीजिए गंगा पतित पावनी है तो हे पतित पावन आओ क्यों बोलते हैं? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने, धर्मचारी ब्रह्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ये कहा है। अब इसके अर्थ को जरा समझें आप। धर्मचारी ब्रह्म रक्षक मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, वीर व्रतधारी बने माने अपने श्वेत शक्ति को नष्ट होने से बचाना। वीर व्रत मतलब वीरता का व्रत लेना, अपनी शक्तियों को छीण नहीं होने देना, ना शारीरिक शक्ति को ना मानसिक शक्ति को छीण नहीं होने देना।
ये अटेंशन देना नहीं। जरा सा कुछ नहीं मिला तो बस दुखी हो गए, जरा सा कोई व्यक्ति खत्म हो गया तो दुखी हो गए, तो छीड़ तो हो गए आप ज्ञान नहीं होने के कारण। ये सारी शक्ति कहाँ से मिलेगी आपको? ज्ञान से। तो देने वाले तो एक बाबा है, तो अब हम श्री कृष्ण दे रहे हैं, अब उसमें पड़ गए तो ज्ञान आएगा कहाँ से? तो पतित पावन तो एक ही परम पिता परमात्मा है जो पुनर्जन्म रहित है। अब लोग सोचो कितना भटक रहे हैं, इतनी प्यारी मुरली को छोड़कर, और लोग सोचते हैं नहीं फलानी जगह अच्छा है, ढिकानी जगह अच्छा है, मेले मलाखड़े में भागते रहते हैं। कहीं जाने भागने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने मुरली को घर बैठे बहुत अच्छी रीति समझ लिया तो दिखाया है कि भगवान ने साग विदुर घर खाए, माने विदुर के घर में स्वतः भगवान गए, सबरी के घर में स्वतः भगवान गए, ये दिखाया है। बहुत अच्छी रीति समझना। हाँ, उन्हीं का गायन है, कोई शोबाजी वाले दुर्योधन का गायन नहीं जिसके महल थे। दुर्योधन के महल का पानी भी नहीं पिया। सोचो, तो आप महल मालिक में पढ़ रहे हो या 3 पैर पृथ्वी में रहकर सेवा कर रहे हो? जरा अच्छी रीति समझना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सबरी बन जाना है कि विदुर बन जाना है। विदुर का मतलब समझना है। विदुर मतलब विकारों से दूर रहने वाला, सबरी मतलब सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला, मन बुद्धि संस्कारों से। हाँ, सब राम पर, राम ही सब कुछ है, मतलब परमात्मा शिव बाबा निराकार की बात है यहाँ। अब कितनी गहरी बात है, सोचो। तो तुम जानते हो श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी। फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बातें टपकती रहती हैं। पहले यह नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना यहाँ पर। ये जो पॉइंट बाबा ने बोली है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये बड़ी गहरी बात है। जो परमात्मा राम के गुणों को धारण करता है वो राधा, और गुणों को धारण करके अपने अंदर की सारी तृष्णा को मिटाता है, इच्छा मात्रम अविद्या, वो कृष्ण। वही लक्ष्मी अर्थात अपने लक्ष्य पर आगे स्वयं को बढ़ा सकता है, और वही श्रेष्ठ आचरण धारण करके नर से नारायण बन सकता है। गहरे से समझना, ये कोई कथा कहानी नहीं सुना रहे बाबा। तो स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। अब कुछ भी कहानी गढ़ दी, सोचो, है यहाँ की फिल्मों के जैसा बना दिया कुछ भी। तो उन्हों के माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है, यह क्यों हुआ भाई? सोचो। राधे के माँ बाप का गायन है क्या? नहीं, क्योंकि उन्हों के माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे कृष्ण का जितना नाम है, उन्हों के माँ बाप का तो जैसे नाम है ही नहीं। वास्तव में जिसने जन्म दिया उन्हों का नाम बहुत होना चाहिए, परंतु नहीं, राधे कृष्ण सबसे ऊंच है। अब ये राधा कौन है और कृष्ण कौन है, जरा इसे अच्छी रीति समझना। इसके भी वीडियो बनाए हैं। हाँ भाई, उन्हों के ऊपर तो कोई है ही नहीं। राधे कृष्ण पहले नंबर में गए हैं, फिर पहले नंबर में महाराजा महारानी भी बने हैं। भल जन्म माँ बाप से लिया है, परंतु नाम उन्हों का ऊंचा है। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। हाँ, राधा कौन और कृष्ण कौन है ना? राधा और कृष्ण, लक्ष्मी और नारायण, ये अवस्था है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। जबकि तुम यहां बैठे हो तो यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हाँ, अब ये मेहनत तो हर किसी से होती रही है भाई, क्यों? बुद्धि भटक रही होती है इधर उधर। ये समय हो गया, अभी वहाँ जाना है, वो समय हो गया। हमारी जानकी दादी कहती थी मैं तो घड़ी पहनती ही नहीं। देखो कितना न्यौछावर थी दादी, सोचो। तो इस चक्र को फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं। हमारी दादी कहती थी कि मेरे तो जेब ही नहीं है जो मैं पैसे रखूं। सोचो, तो क्या उनका जीवन नहीं चला क्या? सोचो कितने ऊंचा स्थान बनाया उन्होंने। तो हमको तो भैया जानकी दादी, दादी प्रकाश वाली, हृदय मोहिनी दादी जी से ऊंचा तो अभी संसार में यहाँ कोई दिखता ही नहीं है ही नहीं।
ब्रह्मा बाबा से ऊंचा, मम्मा से ऊंचा कोई है ही नहीं। कहाँ बुद्धि लगा रहे इधर उधर। तो इस चक्र को फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात रावण का सिर कटता है। एक सिर कटा फिर दूसरा लग गया, फिर ऐसे कितना मेहनत है। एक सिर काटते थे तो फिर आके चिपक जाता था वो सिर। सोचो। तो ये सतयुग त्रेता का ये जो ज्ञान है, ये चक्र है ना। हम पहले सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य बने, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हम सो का अर्थ अलग समझाया है। शास्त्रों में तो सब अगड़म बगड़म एक कर दिया है। हाँ भाई, ओम नमः शिवाय कह रहे हैं तो ओम का मतलब भी भगवान, शिवाय का मतलब भी भगवान, तो इसका अर्थ भगवान ही भगवान को नमन कर रहे हैं। तो बाबा ने ओम का अर्थ बताया बहुत गहरे से। हाँ, है ना भाई। भाई परमात्मा को भी ओम कहेंगे क्योंकि वो भी एक आत्मा है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी रीति समझना है। तो ओम अर्थात हम आत्मा, सो परमात्मा ऐसा कह दिया नहीं। परमात्मा सो आत्मा, यह है उल्टा। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। मैं भगवान, यह कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा निराकार हैं, हमारे पिता भी निराकार हैं, साकार शरीर का बाप भी साकार है, और हम परमात्मा की संतान है। तो हमको स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। हमको माने कौन? हम अति सूक्ष्म आत्मा को। भाई आपके शरीर को हमने छुआ तो ये किसको मालूम पड़ा? आत्मा को मालूम पड़ा ना भाई। अब आत्मा ही नहीं है तो क्या है? वो शरीर को काट दो, जला दो। सोचो। तो रावण फिर आधा कल्प के बाद श्राप देते हैं तो तुम दुखी तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप आकर सुखी बनने का वर देते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव, परंतु कहते हैं मुझे याद करो तो इस जन्म सहित जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे। भाई आप करके देख लो। हम तो आपको पूरे अनुभव के साथ शेयर कर रहे हैं। बाबा की मुरली पढ़ पढ़ के, बाबा को याद कर कर के बिल्कुल हल्का महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हुए हैं। तो इसको योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना ही है, कोई नहीं बच सकता। पतित और पावन आत्मा बनती है। हाँ, वहाँ यहाँ पर वो गीत गाते हैं ना, शादी का लड्डू ऐसा जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए, ऐसा करके गीत है ना। जो खाए वो पछताए है ना भाई, शादी का लड्डू। तो फिर मतलब जरूर है ना, और जो ना खाए वो लड्डू को देख देख के ललचाए, ऐसा कहते हैं ना। तो सोचो है कि पतितपना किसे कह रहे हैं बाबा? तो पतित और पावन आत्मा बनती है। परमात्मा तो एवर प्योर है ना भाई, सदैव पावन है वो कभी पतित बनते ही नहीं है। तो वो सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाता है, अब रावण शब्द यूज करना पड़ रहा है बाबा को। पतित बनाते हैं ये विकार, ये शादी का लड्डू। सतयुग में तो विकार होते ही नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। यह महिमा शिव के आगे नहीं गाएंगे। देवताएं जो पावन हैं सो पतित बनते हैं। यह खेल किसी को पता ही नहीं है। बाबा सुखधाम बनाते हैं और शिव को ही बाप कहते हैं। शालिग्राम अलग है। रुद्र यज्ञ में एक बड़ा लिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। तो किसी को भी नहीं मालूम इतने सारे छोटे शालिग्राम किसका प्रतीक है और बड़ा लिंग किसका प्रतीक है, किसको भी नहीं पता। भाई हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। तो सोचो वो शालिग्राम कौन है? सोचो सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे, सोचो। हाँ, अभी 1996-97 में मेरा ख्याल है 500 सालाना मनाया है। और हम कितने लेते हैं? तो यह बाबा समझाते हैं। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। अब वो स्थूल बाल की चोटी बना लेते हैं। हर चीज़ तो स्थूल में कर रहे हैं, सूक्ष्म ज्ञान तो पता ही नहीं है।
सच्चे ब्राह्मण होते ही संगम पर हैं। यह कल्याणकारी युग है, यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। हाँ, तो हम तो फलक से कहते हैं भाई हम ब्राह्मण हैं। रावण अर्थात विषय विकार अकल्याण करते हैं और बाबा आकर कल्याण करते हैं। तो बाबा की मत पर चल, कल्याण करना चाहिए ना भाई। श्रीमत शिव भगवानुवाच, शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वह प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहें जब पालना लेवे। अब कृष्ण जी ने तो पालना ली है ना भाई, है, वह कभी पालना नहीं लेते है, न कहीं पालना में झूलते हैं। अभी कृष्ण जी को तो पालना में आज भी झुला रहे हैं। सोचो, बाबा तो कहते हैं, सिर्फ कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो बच्चे, तुम स्वर्ग के मालिक बनो। मुझे तो बनना नहीं है, मैं तो अभोक्ता हूँ। तुमको खाना पीना ये वो सबका शौक है, बाबा उसको भी छोड़ने मना नहीं कर रहे हैं। बाबा सिर्फ कह रहे हैं मुझे याद करो। तो ऐसा खाना नहीं खाओ जो बाबा की याद छूट जाए, खाने में बुद्धि नहीं लगी रहे। खाओ, हर प्रकार की चीज़ें खाओ, हर प्रकार का पहनो, घूमो, सब करो बाबा कहते हैं, लेकिन ज्ञान को अच्छी रीति समझकर उस सेवा में भी लगो। तो समझना चाहिए, बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही समझती है ना भाई, आत्मा ही तो बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूँ, ये आत्मा ने कहा ना। तो हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर पतित बनता हूँ, ऐसा समझो। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव, यह समझने की बातें हैं। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा है। सबसे महान ते महान महान आत्मा है एक परमात्मा जो सदैव पवित्र है। यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र रहते ही नहीं भाई। सदैव पवित्र तो 2500 साल सुख धाम में रहते हैं। त्रेता में भी कुछ कला कम होती जाती है। अभी हमारी चढ़ती कला है, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर त्रेता में आएंगे तो 2 कला कम हो जाएगी। फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से फिर काले होते जाते हैं। तो अभी बाप कहते हैं बच्चे इन 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए, फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। तो पहले पहले क्या करो, देह अभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो, अंत में आकर नष्टो मोहा बनना ही होता है। 3 बातें हो गई। देखो अभी तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने बरोबर 84 जन्म भोगे हैं। द्वापर से रावण ने श्रापित किया है, इसलिए सब दुखी है भाई। क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? तो यह भी दुख हुआ ना। तो यह है ही दुख की दुनिया, सतयुग है ही सुख की दुनिया, सुखधाम। तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना भाई। बेहद की बाप की जो मत नहीं मानते उन्हें महान कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चे को बाप से क्या वर्षा मिलेगा भाई? सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते, जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, हे आत्माएं कानों से सुनती हो। तो कहते हैं हाँ बाबा हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। तो ऊंचते ऊंच भगवान है तो जरूर पद भी ऊंचते ऊंच देंगे ना। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए, लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, अल्पकाल का सुख। कलयुग में है काग विष्टा समान सुख। इसलिए सन्यासी क्या करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। वह गृहस्थ धर्म को नहीं मानते हैं। गृहस्थ धर्म तो सतयुग में है ना भाई, देवी देवताओं को तो दिखा रहे हैं ना। तो तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं, मतलब पूरा पूरा विश्व समाप्त करते हैं इस पढ़ाई से। हाँ, आत्मा बिल्कुल प्योर सतो प्रधान बन जाती है। उसके लिए परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भक्तों को तो बेचारे को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वह पतित से पावन बनाते हैं। अभी तुमको मालूम है तुम पावन बन रहे हो, दुनिया उस पतित पावन बाप को याद कर रही है।
अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में है। वह समझते हैं कलयुग तो अर्जुन बच्चा है। अब सोचो, बच्चा कभी गलत कर्म करेगा क्या? इतनी हत्याएं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, कहते हैं बच्चा है। बताओ, तुम जानते हो कि कलयुग का अब विनाश होने पर है, अब तुम्हें सतयुग में जाना है। तो बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है, मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता हूँ, तो वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। तो बाप ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ। भाई भल घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्टो मोहा होकर रहो। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, है ना भाई। हम जानते हैं ना कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने में ममत्व रंच मात्र भी नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया, नई राजधानी से ममत्व रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है भाई। तैयारियां तो होती रहती है, सतयुग में अकाले मृत्यु तो होती नहीं। समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब पूरी मुरली जैसे नहीं सुनी तो सार को बहुत अच्छी रीति समझ लें कि स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। हाँ, ऐसा नहीं ब्राह्मण परिवार से दूर हो जाना है, नहीं, ममत्व निकालना है भाई। दूसरी पॉइंट, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है, और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। तो मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए, लेकिन अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। हाँ, क्योंकि जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। अच्छा भाई, स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। इसलिए भैया, मुरली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजकर फिर फ़ोन भी कीजिए कि भैया आप इसे अच्छी रीति सुनिए, समझिए। और जहाँ कहीं ना समझ में आ रहा हो, आप ज़रूर हमें भी फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।